जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसे पूरी दुनिया जीतनी थी और एक ऐसी लड़ाई जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद ही उस सम्राट ने अपनी तलवार हमेशा के लिए नीचे रख दी। हाँ, ये कहानी है उस युद्ध की जिसने इतिहास को ही बदल दिया, और उस सम्राट की जिसे हम सब अशोक महान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलिंग के युद्ध की। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने एक बेरहम विजेता को एक शांति के दूत में बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। उस वक्त मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उसका राज था। और इस विशाल साम्राज्य के शासक कौन थे? सम्राट अशोक। और देखिए, उस जमाने में मौर्य साम्राज्य कोई छोटा मोटा राज नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। उनकी फौजी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। एक एक करके सारे राज्य उनके विशाल साम्राज्य का हिस्सा बनते जा रहे थे। लेकिन अशोक की इस बढ़ती हुई ताकत के सामने एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था, कलिंग। और ये सिर्फ कोई अनजीता हुआ इलाका नहीं था, नहीं, कलिंग उस समय एक बहुत अमीर व्यापार का केंद्र था और उसकी अपनी एक मजबूत सेना भी थी। तो अशोक के लिए इसे जीतना सिर्फ एक और जीत नहीं थी, बल्कि ये उनके साम्राज्य को पूरा करने और आखिरी चुनौती को खत्म करने जैसा था। और बस यहीं से उस भयानक टकराव की कहानी शुरू होती है। अशोक ने ठान लिया था कि कलिंग को जीतना ही है, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सैन्य ताकत लगा दी। ये बात है लगभग 262 ईसा पूर्व की, जब अशोक ने कलिंग पर हमले का हुक्म दिया। और इतिहास गवाह है कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं होने वाली थी, बल्कि ये तो भारतीय इतिहास के सबसे खूनी और विनाशकारी युद्धों में से एक बनने जा रही थी। जरा सोचिए, लाखों की एक विशाल सेना कलिंग की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा सैलाब जिसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। हर तरफ बस युद्ध के नगाड़ों की गूंज थी। तो युद्ध हुआ, और जैसा कि सब जानते थे, अशोक की इतनी बड़ी सेना की जीत हुई। लेकिन सवाल यह है कि यह जीत किस कीमत पर मिली, क्योंकि जीत के बाद जो मंजर सामने आया वो किसी भी जश्न से कहीं ज्यादा डरावना था। इस एक लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, सैनिक भी और आम नागरिक भी। सोचिए, 1 लाख जिंदगियां बस एक पल में खत्म। और तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। करीब करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। मतलब एक पूरा का पूरा फलता फूलता राज्य बर्बाद हो चुका था। लड़ाई के बाद कलिंग की धरती का हाल बस खून और आंसुओं से भरा था। हर तरफ मौत का सन्नाटा था, या फिर मातम की चीखें। जो राज्य कभी इतना खुशहाल था, वो अब एक शमशान बन चुका था। और बस यहीं कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। युद्ध का मैदान तो अब शांत था, लेकिन एक असली तूफान तो अब अशोक के मन के अंदर उठ रहा था। तो जब सम्राट अशोक खुद उस खून से सने मैदान का जायजा लेने पहुंचे, तो उन्हें अपनी जीत पर कोई गर्व महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। बल्कि चारों तरफ जो तबाही और लाशों का समंदर था, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। बस उस एक पल में उन्हें अपनी जीत एकदम खोखली लगने लगी। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने जमीन तो जीत ली, लेकिन इंसानियत हार गए। और उनके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, जीत कर भी मैं हार गया। और यही वो पल था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस गहरे अफसोस ने अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने तलवार से जीत हासिल करने का रास्ता छोड़ा और शांति और धर्म का रास्ता अपना लिया। वो अशोक जो पहले चंडाशोक कहलाते थे, यानी क्रूर अशोक, अब वो धम्मशोक बन गए, यानी धर्म का पालन करने वाले अशोक। मतलब जहां पहले उनकी पहचान तलवार और ताकत से राज करने की थी, अब उनकी पहचान बन गई धर्म, दया और शांति। और ये सिर्फ सोच में बदलाव नहीं था, उन्होंने असल में कदम उठाए। उन्होंने हिंसा और लड़ाई को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने पूरे साम्राज्य में शांति और धर्म के उसूलों को फैलाया। अब उनका पूरा का पूरा ध्यान अपनी प्रजा की भलाई पर था। तो फिर सवाल उठता है कि इस एक युद्ध का आखिर इतिहास पर और अशोक की विरासत पर क्या असर पड़ा। सच कहें तो इसने महानता की परिभाषा ही बदल दी। ये समझना बहुत जरूरी है कि कलिंग का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये वो भट्टी थी जिसमें एक विजेता सम्राट तप कर अशोक महान बना।
उन्हें उनकी जीतों के लिए महान नहीं कहा जाता, बल्कि उस जीत के बाद अफसोस करके शांति का रास्ता अपनाने के लिए महान कहा जाता है। और अशोक की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी परम शांति तक पहुंचने का रास्ता परम हिंसा से होकर गुजरता है? क्या इतनी बड़ी तबाही देखे बिना बदलाव की असली कीमत समझी जा सकती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।